हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वास्तु की 8 दिशाएं और उनसे जुड़े हुए उपायों के बारे में आज इस वीडियो में जानिए आप। आजकल अधिकतर घर वास्तु और फेंग शुई के सिद्धांतों के आधार पर बन रहे हैं। वास्तु और फेंग शुई पूरी तरह से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांतों पर ही काम करता है। मान्यता है कि यदि घर में सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक वस्तुएं रहेंगी तो निश्चित ही हमें कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी और धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वास्तु के अनुसार 8 दिशाएं बताई गई हैं। इन 8 दिशाओं का अलग अलग महत्व है और हर दिशा के लिए अलग अलग नियम हैं। यदि घर में किसी दिशा में कोई गलत वस्तु रखी है तो इसका बुरा असर वहां रहने वाले सभी सदस्यों पर पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु की 8 दिशाएं और उनसे जुड़े हुए वास्तु उपाय। उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। यह दिशा देवीय शक्तियों के लिए श्रेष्ठ होती है। इस दिशा का प्रतिनिधित्व स्वयं देवीय शक्तियां करती हैं, इसीलिए यहाँ मंदिर होना बहुत शुभ रहता है। इस स्थान पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। इस स्थान पर मंदिर के साथ ही पानी से संबंधित उपकरण भी रखे जा सकते हैं। यदि कोई स्त्री अविवाहित है तो उसे इस कोने में सोना नहीं चाहिए। इस कोने में कोई अविवाहित स्त्री सोती है तो उसके विवाह में विलंब हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के इस कोने में बाथरूम, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ भारी वस्तुएं भी नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय कोण। इस कोण का प्रतिनिधित्व अग्नि करती है, इसलिए इस दिशा में विशेष ऊर्जा रहती है। इस स्थान पर रसोई घर होना सबसे अच्छा रहता है। यहाँ विद्युतीय उपकरण भी रखे जा सकते हैं। अग्नि स्थान होने के कारण यहाँ पानी से संबंधित चीजें नहीं रखनी चाहिए। आग्नेय कोण में खाना भी नहीं रखना चाहिए, यानी इस स्थान पर डाइनिंग हॉल अशुभ होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा, नेत्रेय कोण। इस स्थान का प्रतिनिधित्व पृथ्वी तत्व करता है, इसलिए यहाँ प्लांट रखना बहुत ही शुभ होता है। पौधों में ये शक्ति होती है कि वो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इस स्थान पर पौधे रखेंगे तो आपके घर की पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहेगी। यहाँ मुख्य बेडरूम भी शुभ फल देता है। इसके अलावा यहाँ स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है। नेत्रेय कोण में भारी वस्तुएं भी रखी जा सकती हैं। यहाँ कार पार्किंग का स्थान भी बनाया जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा, वायु इस कोण का प्रतिनिधित्व करती है। इस वजह से यहाँ खिड़की या रोशनदान का होना बहुत ही शुभ रहता है। यहाँ ताजी हवा के लिए स्थान होगा तो हमें स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ ताजी हवा आने का स्थान होगा तो कुछ ही दिनों में पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आ जाती है। घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं होता और ना ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। इस स्थान पर कन्या का कमरा बनाया जा सकता है। यहाँ मेहमानों के रहने की व्यवस्था भी की जा सकती है। यहाँ दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। पूर्व दिशा, इस दिशा से आपके घर में खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस वजह से यहाँ मुख्य दरवाज़ा बनाया जा सकता है। यहाँ खिड़की, बालकनी बनाई जा सकती है। यहाँ पर बच्चों के लिए कमरा भी बनवा सकते हैं। यदि आप इस स्थान पर पढ़ाई या अध्ययन संबंधी कार्य करना चाहते हैं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपके घर में यदि यहाँ रसोई घर है तो खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस स्थान पर खाना बनाते समय आपका मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। पश्चिम दिशा, वास्तु के अनुसार इस दिशा के स्वामी गरुण देव हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल बनवा सकते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बनवाई जा सकती हैं। यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य भी करवाया जा सकता है। पश्चिम दिशा में दर्पण लगाना भी बहुत शुभ होता है। यहाँ बाथरूम भी बनवाया जा सकता है। गेस्ट रूम भी बनवाया जा सकता है। यहाँ स्टडी रूम भी शुभ फल प्रदान करता है। उत्तर दिशा, इस दिशा का प्रतिनिधित्व धन के देवता करते हैं। इस वजह से यहाँ नगद धन और मूल्यवान वस्तु रखी जा सकती हैं। यहाँ मुख्य दरवाजा भी श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है
और ओपन एरिया भी रखा जा सकता है। यहाँ बाथरूम भी बनवा सकते हैं आप। ध्यान रखें, इस दिशा में बेडरूम नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ स्टोर रूम, स्टडी रूम या भारी मशीनरी भी नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा, यह स्थान मृत्यु के देवता का स्थान है। यहाँ भारी सामान रखा जा सकता है। इस स्थान पर रसोई घर भी हो सकता है। यहाँ पानी का टैंक बनवा सकते हैं और सीढ़ियाँ भी बनवा सकते हैं। यहाँ बच्चों का कमरा नहीं बनवाना चाहिए। स्टडी रूम, बाथरूम और खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि इस स्थान पर बेडरूम है तो सोते समय हमारा सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मध्य का हिस्सा, घर के बीच का हिस्सा खुला रहने से बहुत शुभ रहता है। इस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। यहाँ प्रकाश के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस स्थान से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको वास्तु की दिशाएं और उनसे संबंधित उपाय बताए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।